हम इस वीडियो में डॉक्टर वैशंपायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोलापुर, इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आपको अगर किसी कॉलेज को इनरोल करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मालूम होना चाहिए। वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ कैसा पेशेंट फ्लो है, वहाँ उसको जो हॉस्पिटल अटैच है उसमें बेड कितने हैं, उस कॉलेज में उसका एकेडमिक कैसा है, कौन से इवेंट सेलिब्रेट होते हैं, जिससे कि ओवरऑल क्या होता है उस कॉलेज के बारे में आपको एक आइडिया रहता है। और अगर आपको सिलेक्ट करना है या नहीं वो अपन एक कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कॉलेज के साथ। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं कि ये जो जीएमसी सोलापुर का कॉलेज जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सबको पता है। और इस कॉलेज में टोटल 200 सीट्स अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स 200 है। ठीक है, अब इसमें जो कोर्सेस है वो एमबीबीएस का भी कोर्स है, यहाँ पीजी के भी कुछ सीट्स है। और इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर में 5050 जो जिसका रैंक 15,000 है उसको ये कॉलेज मिला है लास्ट ईयर में। इस ईयर में भी रैंक सेम ही रहेगा, लेकिन जो मार्क्स है वो डिफर करेंगे। अगर पिछले साल ये जो कॉलेज है वो किसी को 630 मार्क्स पे मिला या 620 मार्क्स पे मिला है, तो इस साल हो सकता है ये जो कॉलेज है उसको 670 मार्क्स पे मिले, 650 मार्क्स पे मिले। ठीक है, तो ये इस साल जो कट ऑफ जो है बढ़ा है उसकी वजह से ये डिफ़र कर सकता है। तो अब देखते हैं इस कॉलेज में आपको एमबीबीएस में कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है एनुअली, यानी ईयरली आपको कितना फ़ीस पे करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो उस कॉलेज का ये ऑफिशियल फ़ीस का लेटर है, यहाँ मैंने आपके लिए डाउनलोड करके यहाँ अटैच किया है। देखो, एडमिशन फ़ीस जो होती है सबसे पहले आपको एक कैश में देनी होती है, वो होती है 1500 रुपीज़। ठीक है, फिर होती है ट्यूशन फीस, वो होती है 94,500। जिम की फ़ीस होती है 500। और फिर हॉस्टल फीस होती है एनुअली 4,000 रुपीज़। हॉस्टल की फ़ीस 4,000 रुपीज़ एनुअली होती है। ठीक है, लाइब्रेरी फ़ीस होती है 1,000 रुपीज़ और डेवलपमेंट फ़ीस होती है 5,000 रुपीज़। तो ऐसे करके टोटल एनुअली आपको 1,04,900 इतने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रिज़र्व कैटेगरी के लिए। आप अगर रिज़र्व कैटेगरी से हो तो आपको टोटल 10,500 फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो है रिजर्व कैटेगरी, ये एससी के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 10,500 फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 12,500 फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ नहीं दिया है लेकिन मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस कॉलेज का एकेडमिक कैसे है। तो एकेडमिक बहुत ही अच्छा है इस कॉलेज के, बहुत एक टॉप रैंकिंग में है। ये जीएमसी मीरज के ऊपर कॉलेज आता है, तो लगभग 11-12 रैंक पे कॉलेज आता है। तो इसका एकेडमिक भी बहुत ही अच्छा है। फिर इसकी रैंकिंग 11th नंबर पे आता है। अगर अपन एक कॉलेज की लिस्ट बनाए तो ये 11th-12th नंबर पे आता है। फिर इस कॉलेज में कौन से इवेंट सेलिब्रेट होते हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अपन एक एमबीबीएस कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही हेक्टिक आपका दिन रहेगा, बहुत ही आपको टेंशन रहता है, और उसमें आपका जो इवेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि इसी इवेंट के दौरान आप क्या करते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। तो इसमें गणेश उत्सव, शिव जयंती, कृष्णाष्टमी, स्पोर्ट्स इवेंट, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो इसमें आप क्या होंगे, एंजॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस कॉलेज को कौन सा हॉस्पिटल अटैच है। तो इस कॉलेज को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, ये जो हॉस्पिटल है ये इसको अटैच है। ये जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही इक्विप्ड है, और यहाँ जो बेड्स है वो टोटल 733 बेड्स है। आई थिंक इससे भी ज़्यादा हो गए, ये गूगल पे 733 दिखा है, तो वहाँ से मैंने ये लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि डेली पेशेंट फ्लो इस हॉस्पिटल में कितना होता है। तो देखो, डेली पेशेंट फ्लो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वहाँ पेशेंट आएंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा, उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे और उतना ज़्यादा आप अच्छा डॉक्टर बन सकोगे। इसलिए एक डेली पेशेंट फ्लो आपके लिए अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ डेली ओपीडी जो होती है 780 की होती है। 780 पेशेंट डेली इस हॉस्पिटल में आते हैं। अगर 1,500 के ऊपर ओपीडी हो तो बहुत ही अच्छी कहलाई जाती है, और 1,000 के ऊपर भी अगर ओपीडी हो तो वो भी अच्छी ही होती है।
और इस कॉलेज का देखते हैं कैंपस जो है वो 95 एकर्स में पूरा कैंपस है। उसमें सारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग आती है, डिपार्टमेंट्स आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं। एक और चीज़ बतानी थी कि जो इस कॉलेज का हॉस्टल है वो फर्स्ट ईयर के लिए आई थिंक इतने अच्छे हॉस्टल्स नहीं है। आपको वहाँ रेंट पे वहाँ आपको रेंट पे फ्लैट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे उस कॉलेज में, उन्होंने फर्स्ट ईयर में वहाँ रेंट पे रूम लिए थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उस कॉलेज के बारे में, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना है तो कुछ उस कॉलेज के बारे में बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और मैंने एक और वीडियो में पूरे कॉलेज का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सीक्वेंस क्या होता है आपको एमबीबीएस में चॉइस फिलिंग करने में, वो वहाँ मैंने बताया। ज़रूर से वो वीडियो देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। थैंक यू।